नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बेटी ही निकली पापा कन्हैया सिंह की हत्यारे में, प्रेमी संग मिलकर रची गई हत्या की साजिश। परसूडी में बंद पड़े सरकारी भवन के सेप्टिक टैंक से शव बरामद, क्षेत्र में सनसनी। एमजीएम अस्पताल से विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शहर, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग, कंपनियों का करेंगे दौरा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बहुप्रतीक्षित कन्हैया सिंह हत्याकांड के 9वें दिन पुलिस ने राजपथ से पर्दा हटा दिया है। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि कन्हैया सिंह की पुत्री अपर्णा सिंह और उसका प्रेमी राजवीर सिंह है। पुलिस ने इन दोनों के अलावा शूटर निखिल गुप्ता और सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के सबसे चर्चित हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 29 जून को जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत हरिओम नगर निवासी ईचागढ़ के पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या के बाद अचानक से कोल्हान की राजनीति में भूचाल आ गई थी। तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए अंततः पुलिस ने शुक्रवार को कन्हैया सिंह हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने कन्हैया सिंह हत्याकांड में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है, जिसमें कन्हैया सिंह की बड़ी बेटी अपर्णा सिंह, उसके प्रेमी राजवीर सिंह, शूटर निखिल गुप्ता, सौरभ किस्कू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 अन्य आरोपी छोटू एवं रवि सरदार की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी जारी है। आपको बता दें कि कन्हैया सिंह की हत्या के बाद अचानक से कोल्हान की राजनीति में भूचाल आ गया था। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया था। उधर वर्दी पर उठते सवालों को जिले के पुलिस कप्तान ने चुनौती के रूप में लिया और एसडीपीओ के नेतृत्व में 15 सदस्यीय एसटीआई की टीम का गठन कर ऑपरेशन को लगाया। एसआईटी में आधा दर्जन थानेदार एवं उतने ही एसआई रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया। इसके अलावा टेक्निकल सेल के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। सभी ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मिले टास्क को बखूबी अंजाम दिया और अंततः 9वें दिन पुलिस ने कन्हैया सिंह हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए जो खुलासे किए उससे न केवल कोल्हान बल्कि झारखंड से लेकर बिहार और यूपी की जनमानस सन्न रह गई। किसी को इस बात का इल्म भी नहीं हुआ कि कन्हैया सिंह के घर में आग कन्हैया की ही चिराग ने लगाई है। 29 जून को रात्रि करीब 10 बजे आदित्यपुर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर में कन्हैया सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जो कि ईचागढ़ के पूर्व विधायक श्री अरविंद जी के खास साले थे। और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। और ये जो है कन्हैया सिंह की जो बेटी अपर्णा सिंह और उसका जो प्रेमी है, लवर है राजवीर सिंह, दोनों ने षड्यंत्र किया, भाड़े के अपराधियों को किया, शूटर को, और उसने उसकी हत्या कर दी। परसूडी में एक बंद पड़े सरकारी भवन के सेप्टिक टैंक से एक सड़ा गला शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। भवन विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है। परसूडी थाना अंतर्गत करंडी रेलवे फाटक के पास उस समय सनसनी फैल गई जब बंद पड़े सरकारी भवन के शौचालय के सेप्टिक टैंक में सड़ी गली अवस्था में एक शव बरामद हुआ। हालांकि पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। परसूडी थाना अंतर्गत करंडी रेलवे फाटक के निकट एक सरकारी बंद कचहरी भवन है जो विगत कई वर्षों से बंद पड़ी है। उसी के सेप्टिक टैंक से अचानक तेज बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परसूडी पुलिस को दी, जहां परसूडी पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जहां जांच के क्रम में पुलिस ने सेप्टिक टैंक से सड़ा गला शव बरामद किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बदबू आने के बाद परसूडी पुलिस को सूचना दी गई थी, जहां पुलिस ने टंकी के अंदर से शव को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने सड़े गले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी देते हुए परसूडी पुलिस पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे और सरकारी भवन के शौचालय वाले टंकी से शव बरामद किया है। उन्होंने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया घाटशिला अनुमंडल कारा का विचाराधीन कैदी मोहम्मद शमी कैदी वार्ड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस उसकी तलाश में चप्पे चप्पे पर छापामारी कर रही है।
एमजीएम अस्पताल में 30 जून को इलाज के लिए लाए गए घाटशिला अनुमंडल कारा का विचाराधीन कैदी मोहम्मद शमीम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप व्याप्त है। मामले की जानकारी मिलते ही साकची थाना पुलिस एमजीएम अस्पताल पहुंची और जांच में जुट गई। मोहम्मद शमीम मुसाबनी थाने से फर्जीवाड़े के आरोप में न्यायिक हिरासत में घाटशिला अनुमंडल कारा भेजा गया था, जहां घुटने में शिकायत के बाद बीते 30 जून को इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गुरुवार की रात्रि हथकड़ी सहित फरार हो गया है। हालांकि पुलिस कई सवालों से अभी बच रही है। 30/6/22 को आया था यहाँ पे इलाज के लिए, घाटशिला जेल से आया था और ये जो है मुसाबनी थाना से जो है जेल भेजा गया था, वही इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया था। आज क्या हुआ? ये 420-406 केस का जो है क्या नाम क्या है? मोहम्मद समीर नाम। कब भागा ये? हाँ, अभी शाम को 7:45 में जो है भागने का कैसे उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस बीच में जो है जो फोर्स जवान उसके साथ थे उसको धक्का देते हुए जो है और चकमा दे करके भाग गया। राज्यपाल महामहिम रमेश बैस अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को शहर पहुंचे। यहां आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा में शामिल हुए। जहां आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा में शामिल हुए। इस दौरान कॉलेज के सचिव भरत सिंह एवं तमाम कॉलेज के पदाधिकारियों एवं छात्रों ने महामहिम राज्यपाल का विधिवत स्वागत किया। वैसे इस दौरान झारखंड के विभिन्न विद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति 2020 पर यहां मौजूद तमाम अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति पर मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्र होने के 73 वर्षों के बाद भी देश में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा रह गया है, बल्कि अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल हर जगह होता है और इस कारण शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव आज़ादी के बाद भी नहीं आए। कालांतर में कई बार शिक्षा नीति लाई गई लेकिन वो कारगर नहीं रही, लेकिन वर्ष 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो काफ़ी बेहतर है। वैसे इस नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने देश पर थोपा नहीं है, बल्कि इसे पब्लिक डोमेन पर लाया और सभी से इसे अपनाने की अपील की। अंग्रेजी पढ़ने की अधिकार नहीं है क्या? शहर के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते क्या? बड़े लोगों के बच्चे ही क्या वो पब्लिक स्कूल में पढ़ सकेंगे? गरीब है इसलिए फीस पर नहीं दे सकते, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? जब तक इसको समानता में नहीं लाएंगे तब तक ये भेदभाव होता रहेगा। और इसीलिए शिक्षा नीति जो आई है कि कोई भी बच्चे का समय खराब ना हो। अक्सर देखा जाता है आजकल अगर केजी में भी किसी को भर्ती करना हो बच्चे को, तो बच्चा तो परेशान नहीं होता लेकिन उसके पेरेंट्स परेशान रहते हैं। जुफलाई ओवरब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लेने शुक्रवार को सांसद विद्युतवरण महतो पहुंचे और संवेदक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीन रवैये की वजह से निर्माण कार्य में इतना विलंब हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों का निरीक्षण शुक्रवार को जिले के सांसद ने किया। इस दौरान सांसद विद्युतवरण महतो ने पूरे निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही संवेदक से निर्माण कार्य में हो रही समस्याओं को जाना। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी और इसी वक्त रेल मंत्रालय ने तत्काल तमाम संसाधन व राशि मुहैया कराई थी, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद कार्य पर ब्रेक लग गया है और अभी तक कार्य अधूरा है। जो पुल जो भी तैयार हुआ, हाँ। इसका श्रेय किसको इसको सबसे पहले सुरेश प्रभु, उसके बाद अगर काम बढ़िया से किया तो रघुवर दास, और उसके बाद हम लोग का राजवाला वर्मा भी इसमें है। आपको भी जाता है, हम तो पूरा किया। साहब को भी। और जो है अभी वर्तमान सरकार जो पूरा करेगा उनका भी सराहा जाएगा, काम करेगा तो है कि नहीं, लेकिन ये सब काम करे तब तो। स्थानीय विधायक मंत्री जो हाँ, नहीं सब प्रयास करके बाकी काम उसको पूरा करे। हम लोग का जितना काम है सैंक्शन करना, जमीन दिलवाना, और भी बहुत पेंडिंग काम है, उस पेंडिंग काम को पूरा करना है। लगने का उम्मीद लग रहा है। लेकिन हम लोग तो सोचा था कि अगर सब बालू उलू मिल जाए, सीमेंट मिल जाए, जो कंट्रैक्टर का पैसा बढ़ा हुआ 2 साल उसको पेमेंट हो जाए,
तो हम लोग तो 15 अगस्त सोचे तो होगा, लेकिन कल कंट्रैक्टर का स्थिति समझने लग गया कि ये लगता है नवंबर चल जाएगा। उधर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और उपाध्यक्ष माधुश्री महतो पहुंचे चांडिल मार्केट के कॉम्प्लेक्स एवं परिषद की भूमिका भी अवलोकन करते हुए विकास की संभावना को तलाशा। सरायकेला खरसावां जिले के नवनिर्वाचित जिला पार्षद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा एवं उपाध्यक्ष मधुश्री महतो नवनिर्वाचित होने के बाद पहली बार चांडिल पहुंचे, जहां उन्होंने चांडिल डाक बंगला स्थित जिला परिषद के जमीन पर बने झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा की जा रही तसर कटाई बुनाई कार्य को देखा। उन्होंने जिला परिषद की जमीन में किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया। जिला पार्षद अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद की जमीन से इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना होगा। जिला पार्षद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने चांडिल डैम रोड स्थित जिला परिषद फंड से 1 करोड़ की लागत से बने मार्केट कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। इस अंदर में कि विवाह मंडप बनाने का विचार चल रहा है, यही सब है। 5 साल पहले जो किया कि नहीं किया उससे हम लोग को कोई ये नहीं देखना है। अभी हम लोग आए हैं तो हम लोग का इच्छा है कि काम करना है और इसको कम करके हम लोग को दिखाना है। इसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं है। इसको हम लोग इस बैठक में हम लोग इसको पारित कर दिए इसको कराने के लिए। नहीं, हमको जहाँ तक मालूम चला है विभागीय स्तर से कि नहीं, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स हम लोग का बन गया है, 2 तला मार्केट कॉम्प्लेक्स, तो उसमें से कुछ ये दुकानदार को उसमें आवंटन कर दिया है। कदमा मरीन ड्राइव पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर पर चली गई। हालांकि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा टल गया। कदमा मरीन ड्राइव में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की कई घटनाएं सामने आई है। शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हालांकि इस दौरान कोई उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना से बस्ती वासियों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। क्या हुआ था यहाँ पर? आज यहाँ पे कदमा थाना लिखाया जाता है, रामनगर ग्रीन पार्क बस्ती के बगल में बहुत बड़ा हादसा होते हुए बचा है। आज कितना बड़ा यहाँ का जो बस्ती वासी है, अगर मैं 10-20 दूर की बात है, 100 जन भी मर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा जिला कमेटी का गठन शुक्रवार को संपन्न हुआ, जहां राणा सिंह को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। कदमा उलियान में पार्टी की नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया, जहां युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह मौजूद थे। इस दौरान जिला अध्यक्ष राणा सिंह का माला पहनाकर नया पदभार सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरेगी। इससे पूर्व पार्टी में युवाओं का भरपूर समावेश किया जाएगा। सब तरफ देखिए, हम लोग हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का आभार व्यक्त करता हूँ, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी, राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में अपने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने पुनः मुझ पर विश्वास और भरोसा जताकर युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया। मैं पहले कार्यकाल में भी 6000 युवाओं को मैंने पूरे झारखंड में जोड़ा था और अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहली कमेटी की घोषणा किया हूं और उसके बाद झारखंड दौरा पर 11 तारीख से जा रहा हूं। 24 तारीख को हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार जी रांची में उनका आगमन है। हमारा मुझ पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और दोबारा से मुझे जिलाध्यक्ष की कमान दी। देखिए, इस बारी के 2024 के चुनाव में हम लोगों का स्टैंड बहुत ही साफ है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने झारखंड से एक सांसद देकर के बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों का मूव किस तरह का रहेगा 2024 में। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats,
and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है,
एक खूनी होता है, एक बागी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.